आज आप लोग भाग 5 पढ़ेंगे। भाग 5 में आपको पढ़ाना है विद्युत परिपथ, जिसे विद्युत परिपथ में आप लोग को क्या पढ़ना है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में पेपर में पूछ सकता है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। विद्युत अवयवों एवं विद्युत यांत्रिक अवयव। तो विद्युत अवयव का मतलब जैसे आपका संधारित्र हो गया, प्रतिरोध हो गया। संधारित्र पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग, ये इंटर में है। संधारित्र हो गया, प्रतिरोध हो गया, ठीक है। ये जो जितने भी ये यंत्र आते हैं, जो अवयव आते हैं, उनको विद्युत अवयव कहा जाता है। यही कहा जा रहा है विद्युत अवयव एवं विद्युत यांत्रिक। विद्युत यांत्रिक का मतलब जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, वो सब जो विद्युत से चलने वाले जो उपकरण है, उसका मतलब है विद्युत यांत्रिक। तो कह रहे हैं विद्युत अवयवों एवं विद्युत यांत्रिक अवयवों का परस्पर संयोजन, यानी जब विद्युत अवयव और विद्युत यांत्रिक अवयव का आपस में संयोजन होता है तो क्या बनता है, विद्युत परिपथ बनता है। यानी विद्युत अवयव का मतलब कि जैसे कि मान लो यहाँ कोई प्रतिरोध लगा दे रहे हैं, या बल्ब लगा है, या एम्पियर लगा है, इसका मतलब है कि विद्युत अवयव, ये प्रतिरोध हो गया, ये और ये बैटरी, ये सेल हो गया, ये सब क्या विद्युत अवयव है। और विद्युत यांत्रिक कौन है, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो सकता है, ठीक है, ये सब क्या विद्युत यांत्रिक। यानी जब विद्युत अवयव, ये सब क्या है विद्युत अवयव है। क्या है सब विद्युत अवयव है। यानी जब विद्युत ये नहीं होगा, स्विच नहीं होगा, स्विच यांत्रिक में आएगा, तो विद्युत अवयव जैसे ये और ये क्या है विद्युत अवयव। तो विद्युत अवयव एवं विद्युत यांत्रिक, ये इसको क्या कहते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, प्रतिरोध संधारित्र जो होता है, ये किसके अंतर्गत आता है, विद्युत अवयव के अंतर्गत आता है। तो ये कह रहे हैं विद्युत अवयवों एवं विद्युत यांत्रिक। तो ये जो देख रहे हो, ठीक है, इसको जो देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब जो होगा ये सब आता है विद्युत यांत्रिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, विद्युत अवयवों एवं विद्युत यांत्रिक अवयवों का परस्पर संयोजन क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। फिर से सुन लो, विद्युत अवयव कौन हो गया, इससे प्रतिरोध हो गया, संधारित्र हो गया, सब क्या होते हैं विद्युत अवयव होते हैं। यानी विद्युत अवयव एवं विद्युत यांत्रिक अवयव का मतलब कि यांत्रिक का मतलब जैसे कि बल्ब हो गया, पंखा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, विद्युत यांत्रिक अवयव के अंतर्गत आते हैं। तो वही कह रहे हैं विद्युत अवयवों एवं विद्युत यांत्रिक अवयवों का परस्पर संयोजन विद्युत परिपथ कहलाता है। तो जो विद्युत परिपथ कहलाता है, ये आपकी परिभाषा हुई, पेपर में पूछ सकता है। और ये पूरा क्या हो गया, एक परिपथ, एक तरह का क्या है, ये एक तरह का परिपथ है, ठीक। ये आपको बताया गया विद्युत परिपथ के बारे में, आपको बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताया जाएगा विद्युत प्रतिरोध के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में बताया जाएगा, विद्युत प्रतिरोध के बारे में बताया जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में बताया जाएगा। तो क्या है विद्युत प्रतिरोध के बारे में, उसके बारे में सबसे पहले हम देख लेंगे। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध ठीक। विद्युत प्रतिरोध में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। विद्युत प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये अगर किसी परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है तो उस धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का काम क्या होता है, अगर किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो उस धारा का विरोध करता है, और उस धारा का विरोध करना ही क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यानी सिंपल सी भाषा में आप ये समझ लीजिए, किसी चालक का वो गुण, मान लीजिए कोई चालक है, किसी चालक का वह गुण कि जिसके कारण वह उसमें, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें बहने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। फिर से देख लीजिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, लिख दे रहे हैं, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें बहने वाली या किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली, ऐसा रहेगा, प्रवाहित होने वाली
धारा का विरोध करता है, प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। ठीक है, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, क्या कहलाता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। फिर से देख लीजिए हमने क्या कहा, हमने कहा किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, वो क्या कहलाता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अब ये आगे क्वेश्चन ये होता है, जो आपका जो विद्युत प्रतिरोध है, ठीक है, विद्युत जो प्रतिरोध है, विद्युत प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप इतना याद रखिएगा, विद्युत प्रतिरोध को हम लोग विद्युत प्रतिरोध को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, नहीं कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किस प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। अब विद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध का सूत्र, तो इसका सूत्र क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का सूत्र होता है R इक्वल टू V बाई आई। क्या होता है, R इक्वल टू V बाई आई। अब इससे यहां से भी परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है, यहां से परिभाषा सिंपल से बना सकते हैं। परिभाषा इसकी बन सकती है, लगाए गए किसी भी चालक पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें जाने वाली धारा I के, फिर से सुन लीजिए, V है विभवांतर, क्या है, I क्या है, धारा है, V क्या है, यहाँ पर विभवांतर है या विभवांतर कहिए, और I क्या है, आपका धारा है। हमने क्या कहा, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो आपके सामने दो डिफिनेशन मैंने रखी, जिसमें आपको जो आसान लगे वो देख सकते हैं। पहले हमने क्या बताया, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। चालक के विद्युत प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, सूत्र ने बताया आपको, R इक्वल टू V बाई आई होता है। कोई R क्या है, विद्युत प्रतिरोध है, V क्या है, विभवांतर है, और I क्या है, आपका धारा है। I क्या है, आपका धारा है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी विद्युत प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R इक्वल टू V बाई आई। आर क्या है, वैद्युत प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, V क्या है, विभवांतर यानी पोटेंशियल, और I क्या है, करंट। ठीक है, अब इसके बाद तो R इक्वल टू V बाई आई हो गया। इसकी दूसरी डिफिनेशन क्या होगी, आप यहीं बना सकते हैं, किसी चालक पर लगाए गए विभवांतर, तथा वैद्युत धारा के अनुपात को, किसी चालक पर लगाए गए विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को, ठीक है, क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इस तरह से भी आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं। तो ऊपर जो लिखा हुआ है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, तो क्या कहलाता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अब इसमें बता चुके हैं, ये विद्युत प्रतिरोध का क्या था, सूत्र था। अब होने जा रहा है, अब लिखने जा रहे हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। क्या आएगा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इस इंग्लिश हो जाएगी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो यानी मात्रक क्या है, आपका यूनिट है। तो इसमें हम देखते हैं इसका मात्रक क्या होगा, विद्युत प्रतिरोध मात्रक क्या होगा, मात्रक इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। अब इसका मात्रक जो होगा, इसका मात्रक होता है, आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, रफ कार्य देख लेते हैं, रफ कार्य ऐसे बॉक्स में लिख करके समझा देते हैं। आर है, यानी आर क्या है, आर का मात्रक, यानी यहाँ जो आर लिख रहे हैं हम, इसका मतलब समझ लीजिए किसकी बात की जा रही है, वैद्युत प्रतिरोध का। फिर से देख लीजिए, जो कैपिटल आर है वो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। इक्वल टू V, तो V है विभवांतर का मात्रक। किसका मात्रक, विभवांतर का मात्रक। I का मतलब क्या है, धारा का मात्रक।
ठीक है। तो V का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। I का मात्रक क्या है, I धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। यानी इसका एक मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक, या 1 वोल्ट प्रति, सुन रहे हैं, 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर को याद रख लीजिए, 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम। यानी इसका मात्रक, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपको मालूम चला क्या होता है, ओम होता है। और ओम का सिंबल क्या होता है, ओम का जो सिंबल होता है इस तरह से बनता है, ओम का सिंबल ये है। ठीक है, तो आपको मालूम चला, यहां से हमने आपको समझाया रेजिस्टेंस का जो यूनिट मात्रक कैसे निकाला गया, विभव का मात्रक पहले रखा गया वोल्ट, फिर धारा का मात्रक रखा गया एम्पियर। तो क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। या ओम कैसे आया, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर, 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। यानी ऐसे देख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर, एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 ओम, ये हो गया। ये तो आपका ओम का क्या था, सिंबल था। ये हो गया आपका, तो ये प्रतिरोध की आपकी परिभाषा हो गया, ये सूत्र हो गया, ये मात्रक हो गया। आर को आर क्या दर्शाता है, वैद्युत प्रतिरोध दर्शाता है। वी क्या दर्शाता है, विभवांतर दर्शाता है। आई क्या दर्शाता है, धारा को दर्शाता है। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम, या 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। यहां तक ये आपका हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद इसमें जो छोटे मेगा ओम जैसे हो गया, मेगा ओम हो गया, माइक्रो ओम हो गया, इन सब के बारे में भी जान लेते हैं। सवाल में इन सब की क्या होती है, जरूरत हम लोग को पड़ती है। ठीक है, तो इसके जो बड़े प्रतिरोध मात्रक होते हैं, विद्युत प्रतिरोध का जो बड़ा मात्रक होता है उसके बारे में अब हम बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो वैद्युत प्रतिरोध का जो बड़ा मात्रक होता है वो मेगा ओम होता है। कौन सा होता है, मेगा ओम। और जो छोटा होता है वो कौन सा होता है, माइक्रो ओम होता है। कौन सा होता है, माइक्रो ओम। तो कहने का मतलब है जो हमने बोला वही लिख रहे हैं, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक, वैद्युत प्रतिरोध का बड़ा मात्रक। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध का बड़ा मात्रक क्या होता है, 1 मेगा ओम होता है। क्या होता है, 1 मेगा ओम। और ये कभी कभी पेपर मेगा ओम दे देगा तो इस मेगा ओम को चेंज करना पड़ेगा ओम में। यानी कहने मतलब है कि 1 मेगा ओम में कितने ओम होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 10 की घात 6 ओम होते हैं। कितने होते हैं, 10 की घात 6 ओम होते हैं। अब वैद्युत प्रतिरोध का छोटा मात्रक क्या है, इसको देख लेते हैं। वैद्युत प्रतिरोध का छोटा मात्रक, वैद्युत प्रतिरोध छोटा मात्रक क्या है, 1 माइक्रो ओम। तो कितना होगा, 10⁻⁻6 ओम। याद रखिए जहां माइक्रो से भी जुड़ जाए तो आंख बंद करके सीधे 10⁻⁻6 लिख दिया करिए। ठीक है, ये हो गया मेगा ओम का मालूम चल गया आपको, माइक्रो मेगा ओम का आपको मालूम चल गया, और किसका मालूम चल गया, माइक्रो ओम। ठीक, तो ये वैद्युत प्रतिरोध बड़ा मात्रक होता है मेगा ओम, और छोटा मात्रक क्या होता है, माइक्रो ओम होता है। तो इसके बारे में आप लोग इतना जान चुके। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रतिरोध के ही बारे में। ठीक है, तो प्रतिरोध के बारे में पहले ये देख लेते हैं कि माइक्रो ओम जो है, ये देखिए तो 1 मेगा ओम में कितना होता है, 6 ओम होता है, और 1 माइक्रो ओम में कितना होता है, 10 की घात -6 ओम होता है। ठीक, अब आपको जो ये बता दिए हैं, अब इसके बाद प्रतिरोध का परिभाषा बताया, प्रतिरोध का मात्रक बताया, प्रतिरोध का सूत्र बताए। अब हम आपको बताने चल रहे हैं इससे रिलेटिव, R = V/I से रिलेटिव छोटा सा सवाल बताने चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हो, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक, अब यहां पर है एक चालक का प्रतिरोध। सवाल है, एक चालक का प्रतिरोध 9.6 ओम है। कितना है, 9.6 ओम है, और उसके सिरों के बीच 12 वोल्ट
कितना 12 वोल्ट का विभवांतर, 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। 12 वोल्ट का विभवांतर क्या किया गया है, लगाया गया है। चालक में बहने वाली, चालक में बहने वाली, चालक में बहने वाली वैद्युत धारा, वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ये सवाल है आपका, ठीक है। क्या है, एक चालक का प्रतिरोध 9.6 ओम है और उसके सिरों के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है।